दोस्तों, ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, जिसे हर साल लाखों की संख्या में इस अजूबे को लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया था? जबकि आज तक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पुलों को सीमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है और 100-150 सालों तक यूं ही खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल को तो बिना सीमेंट के बनाया गया था। तो फिर भी लगभग 370 सालों से यह इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूकंप या भूचाल आ जाए, इसका बाल भी बांका नहीं होता और यह यूं ही खड़ा रहता है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? और ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया था? और साथ ही आप यह भी जानेंगे कि ताजमहल में आज तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई। दोस्तों, आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना खूबसूरत ताजमहल बनवा दिया और शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद उनकी याद और मोहब्बत में ताजमहल को बनवाया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि आखिर बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जॉन्स एडस्पिन ने किया था और इन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया जिसका नाम पोलैंड सीमेंट था। और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 22 सालों में खत्म हुआ। 1824 में सीमेंट का आविष्कार हुआ, जैसा कि हमने अभी बताया, लेकिन सीमेंट के बनने से पहले ताजमहल पूरी तरह बनकर खड़ा हो चुका था। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल आर्किटेक्ट सीमेंट से पहले एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कुछ अलग ही तरह की चीजें होती थीं। और अगर ताजमहल के निर्माण की बात करें तो इसे बनवाया गया था चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा। ताजमहल में इस्तेमाल हुई चीजें जैसे व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया था, जैस्पर को पंजाब से, पर क्रिस्टल को चाइना से, टर्क्यूस को तिब्बत से, साइफर को श्रीलंका से और कैलिया को अरबिया से लाया गया था। इन सभी को ताजमहल के अंदर लगाया गया था और दुनिया के कोने कोने से मटेरियल को लाया गया था। इसके बनने में 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था और 20,000 मजदूरों ने इसमें काम भी किया था। ताजमहल को बनाने में एक सीक्रेट पेस्ट तैयार किया जाता था। उसमें गुड़, बतासा और बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। जब यह पेस्ट बनकर तैयार हो जाता, सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत बन जाता और ताजमहल में इस्तेमाल होता। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइपों से रखी गई है, वहीं ताजमहल की नींव एक लकड़ी से रखी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी की नींव कैसे रखी जा सकती है, वो भी ताजमहल की। और यह लकड़ी 370 सालों से कैसे चल रही है जिस पर ताजमहल खड़ा है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है यमुना नदी। यमुना नदी ताजमहल की सुंदरता को नहीं बढ़ाती, बल्कि यमुना नदी न रहे या उसमें पानी न रहे तो ताजमहल को नुकसान या गिरने के चांस भी बन सकते हैं। दरअसल इसमें हुआ ये कि पहले के बुद्धिमान लोगों ने इसमें एक ऐसी अद्भुत लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना पानी भर जाए वो लकड़ी और भी ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती हैं और अंदर ही अंदर गलना शुरू हो जाती हैं। यही सबसे अहम वजह है कि ताजमहल के खड़े रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। इसमें सबसे खास बात है कि आपने देखा होगा कि इसके चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं, जिसका मतलब है कि स्ट्रेट खड़े नहीं हैं और ऐसा जानबूझकर किया गया था। दरअसल अगर जोर का भूकंप आता है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर ही गिरे और इस तरह ताजमहल पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ताजमहल सफलतापूर्वक बच जाएगा। और आखिर में सबसे अहम बात है कि ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि ताजमहल एक सफेद पत्थर से बना है जिसमें लाइट्स लगने से कीड़े मकोड़े उस पर बैठेंगे और सफेद पत्थर को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे ताजमहल की सुंदरता पर फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। यह सब अफवाह है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।